नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। आइए हम पढ़ने चलते हैं 7.2 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 की है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को रेखाखंड में मिलाने वाली 2:3 में विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है कि एक रेखा है, इसका नाम हम ले लेते हैं ए, इसका नाम बी और इसका निर्देशांक है -1 7, इसका निर्देशांक है 4 3। इसको एक बिंदु जो है कोई विभाजित करते हैं, इसको हम P मान लेते हैं और इसका निर्देशांक हमें नहीं पता है, इसको हम XY मान लेते हैं। और जो रेखा है वह 2:3 के अनुपात में विभाजित होती है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम M बराबर लिख लेंगे 2 और N बराबर लिख लेंगे 3। x1 का मान है -1, y1 का मान है 7, x2 का मान 4 और y2 का मान 3 या -3 है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, तो इसी विभाजन सूत्र के फॉर्मूला पे हमको बैठा देना है। तो x बराबर लिखा हुआ है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो यहाँ भर देंगे। m का वैल्यू क्या है? तो m का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू है 4 प्लस n का वैल्यू है 3 गुना x1 का वैल्यू है -1 बटा m प्लस n। तो दोनों को जोड़ देना होगा, 2 प्लस 3, 4 दूनी के 8 प्लस माइनस माइनस 3 का एक बार में 3 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बटा में 5, इससे कट के 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। अब y निकालनी है हमें, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और वैल्यू हम भर देंगे। m का वैल्यू कितना है हमारा 2 गुना x2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू 3, x1 की वैल्यू है -1, सर यहाँ y2 होना चाहिए, y2 y1। तो m का वैल्यू है 2 गुना y की वैल्यू है y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू है 3 गुना y1 की वैल्यू है 7/2 प्लस 3, 2 तिहाई 6 माइनस में आ जाएगा प्लस 3 सते 21 बटा में 2 3 5, 21 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 15 बटा में 5, इससे कट जाएगा 3 बार में। तो हमसे उस बिंदु का निर्देशांक पूछा था, तो ये बिंदु हमारा है PXY, तो इसका वैल्यू आ गया है x का वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक 1 और 3 है। प्रश्न संख्या 2 है कि बिंदु 4 और -1, यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं A और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं B, एक रेखा बनेगा इससे। इस बिंदु का निर्देशांक है 4 -1, इस बिंदु का निर्देशांक है -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको सम त्रिभाजित करना है, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक हम यहाँ पर ले लेते हैं P और एक यहाँ पर ले लेते हैं Q। इसका मतलब है कि 3 बराबर हिस्सों में यह रेखा बट चुका है। एक हिस्सा का नाम है AP, दूसरे का नाम है PQ और तीसरे का नाम है QB। तो हमें P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो P के लिए रेखा जो है AB में AP अनुपात PB, हमें P का पहले अनुपात निकालना पड़ेगा कि अनुपात कितना अनुपात में बांट रहा है। तो P के लिए जो रेखा AB है उसको P कितना पे काट रहा है, तो AP देखिए 3 हिस्सा है, 1 1 1, तीनों बराबर है। तो इधर AP का मान कितना हो जाएगा, AP हमारे लिए हो जाएगा 1, AP हमारे लिए हो जाएगा 1 यहाँ से यहाँ तक, और P से B तक, तो P से B तक एक हिस्सा E और एक हिस्सा E, कितना हो जाएगा 2 हिस्सा हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो P हो जाएगा वो A B, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 और -3 है। तो यहाँ पे जो P होगा इसके लिए अनुपात हो जाएगा 1:2। अब क्या करेंगे कि इसका गुना इधर करा देंगे और इसका गुना इधर करा देंगे और इसका हम निर्देशांक निकाल लेंगे। तो PXY
देखिए एक का गुना इधर वाले का गुना इस साइड में कराएंगे, तो सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो x वाले का मान सबसे पहले लिखेंगे हम। तो एक गुना, पहला का x कहते हैं, तो एक गुना -2 प्लस इस 2 का गुना इसमें कराएंगे, पहले x वाले को लेंगे हम, तो 2 गुना यहाँ पे 4 आ जाएगा बटा 1 और 2, ये दोनों को जोड़ देना होता है, 1 + 2। अब y की बात है, तो y में सबसे पहले 1 का गुना इधर कराएंगे हम, y वाले में जाएंगे, तो 1 गुना y के जवाब कितना है -3 प्लस इस 2 का गुना इधर वाले में कराएंगे हम, तो 2 गुना -1 और बटा में इन दोनों को जोड़ देना होता है, 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहां से हो जाएगा -2 प्लस 2 चौका 8 बटा में 3, यहां से हो जाएगा -3 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और 2 बटा में 3, 8 में से 2 जाएगा, 6 बटा में 3 और -5 बटा में 3, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 -5 बटा में 3, ये इसका उत्तर होगा। जैसे हम P के लिए निकाले हैं वैसा ही Q के लिए देखते हैं। Q के लिए इधर रेखा कितना जाएगा, 1 Q हो जाएगा, 1 Q अनुपात यहां से क्या जाएगा QB, तो 1 Q के लिए A से Q तक यहाँ कितना हिस्सा, 1 और 1 2 हिस्से हैं, और Q से B तक के लिए 1 हिस्सा है। तो हम रेखा को अगर इस तरह से अगर हम लिख ले एक बार, और A B, यहाँ पर Q है हमारा, ये रेखा है 4 -1 और ये है हमारा -2 और -3, ये x y हमें निकालनी है, ये अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इस 2 का गुना इस तरफ कराना होगा और इस 1 का गुना इधर कराना होगा, तो Qx y बराबर, इस 2 का गुना सबसे पहले इधर कराएंगे, तो 2 गुना -2 प्लस इस 1 का गुना इस तरफ कराना होगा, तो 1 गुना 4 बटा में इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 1, फिर इस 2 का गुना आपके y वाले में कराएंगे, तो 2 गुना -3 प्लस इस 1 का गुना इधर वाले में y वाले में कराएंगे, तो 1 गुना -1 बटा में दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1, 2 दूनी के 4 माइनस में हो जाएगा, प्लस 4 का एक बार में 4 बटा में 3, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी के 6 माइनस में होगा, -1 गुने 1 बराबर -1 बटा में 2 और 1 3, 4 से 4 कट गया, तो ये बन जाएगा 0 बटा में 3 -7 बटा में 3, तो Q जो होगा वो 0 -7 बटा में 3 होगा, ये एक बिंदु हो जाएगा, और एक बिंदु हमारा P है। प्रश्न संख्या 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। देखिए ये कहने का मतलब ये हुआ कि AD के अनुदेश 1 मीटर पर 100 गमले हैं, यानी कि जो AD है उसका दूरी कितना जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। एकक मीटर के दूरी पर 100 गमले हैं तो 100 मीटर हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में तो निहारिका जो है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, तो निहारिका के लिए जो दूरी होगा, निहारिका के लिए दूरी बराबर AD का 1/4 बोला है, तो 1/4 कर देंगे इसका, 100 का 1/4 का मतलब हो जाएगा 25, यानी कि 25 मीटर की दूरी तक गई है निहारिका, दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा कर देती है। तो हरे झंडे का नियामक क्या होगा, हरे झंडे का नियामक या निर्देशांक एक ही बात है, निर्देशांक। तो दूसरी पंक्ति में गाड़ी है और कितना मीटर दूरी पे गाड़ी है, 25, तो 2 और 25 इसका जो है नियामक या निर्देशांक हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि वहां एक हर झंडा कर देते, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा कर देती है, तो लाल झंडे का निर्देशांक, लाल झंडा कईवीं पंक्ति में गाड़ी गई है, तो 8वीं पंक्ति में लाल झंडा गाड़ी गई है,
और AD का 1/5 यानी कि AD का 1/5 तो AD बटा 5, यहाँ 8 AD का मान है 100/5, इससे कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 8 और 20, यानी कि लाल झंडे का निर्देशांक 8-20 हो जाएगा, हरे झंडे का निर्देशांक 2-25 है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर। तो 8 में से 2 घटा देंगे, 8 माइनस 2 का इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 25 में से 20 घटा दीजिए या 20 में से 25 घटा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर, 25 में से 20 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, 6 36 और 5 5 25, इसका कितना हो जाएगा मान 51। अंडर रूट 51 मीटर जो होगा, ये जो है लाल झंडे और हरे झंडे के बीच की दूरी है। फिर कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड के ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी? ये देखिए एक लाल झंडा यहाँ पर है, यहाँ पर लाल वाला है और यहाँ पर हरा झंडा है। लाल वाले झंडे का कितना निर्देशांक है? लाल झंडे का निर्देशांक है 8 और 20। हरे झंडे का निर्देशांक कितना है? 2 और 25। अब इसके बीचों बीच एकदम ठीक सेंटर पॉइंट पे एकदम डालना है, गाड़ना है नीला रंग का झंडा। तो नीले झंडे का निर्देशांक नीले झंडा का जो बीचों बीच होता है उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो दोनों x वाला को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, फिर दोनों y वाले को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम 8 + 2/2 कर देंगे, यहाँ से 20 और 25 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 8 और 2 हो जाएगा 10/2, 25 और 20 45/2, ये कट जाएगा 5 बार में। तो नीले झंडे जो है उसका निर्देशांक हो जाएगा 5 और 45/2 को हम कहते हैं 22.5। इसको भाग लगाइएगा तो 22.5 आ जाएगा। इतना या तो इतना में भी उत्तर छोड़ सकते हैं, 5:45 में भी छोड़ सकते हैं, या ये भी उत्तर इसका है। दोनों में आप जो इच्छा करें आप लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो में जैसे आपको ये लगता है कि ये कहाँ से हम नीले झंडे का निर्देशांक लाए बीचों बीच, ये कैसे होता है, तो इसको हम पार्ट 2 में हम पढ़ा चुके हैं। इसको आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। रेखा विभाजन है कि बिंदु -3 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु -1 और 6 पर किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए प्रश्न के कहने का आशय ये है कि दो बिंदु है ए और बी, ए और ये बी है, ये -3 है और 10 है, ये है 6 और -8 है। बोल रहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड को, एक बिंदु जो है ना यहाँ पे हम P मान लेते हैं, इस रेखाखंड का निर्देशांक है -1 और 6। कह रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित किया होगा? तो हम मान लेते हैं कि m/n में विभाजित किया होगा। k/1 भी मान सकते हैं और m/n भी मान सकते हैं। हम यही जानते हैं कि m का गुना इधर और n का गुना इधर होता है। तो P जो है -1 और 6, इसका निर्देशांक कैसे निकालते थे हम? m का गुना इधर कराते थे पहले x में, तो m गुना 6 प्लस n का गुना इसमें करा देंगे, तो n गुना -3 बटा में इन दोनों को जोड़ते थे हम, तो m प्लस n। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार से हम x का लिखे हैं वैसे ही हम y का लिखेंगे, तो m का गुना इसमें कराएंगे, तो -8 गुने m प्लस n का गुना इधर कराएंगे, तो 10 गुना n, अब बटा में इन दोनों को जोड़ देंगे m प्लस n। इसको और सॉल्व करेंगे आगे, -1 और 6 है, 6 गुने m बराबर 6m प्लस माइनस -3n बटा में m प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8m प्लस 10n बटा में m प्लस n। अब यहां से तुलना करने पर देखिए पहला वाला होगा, यानी कि ये x है, ये भी x होता है, और ये y है तो ये भी y होता है। तो पहले वाला का वैल्यू हम इसके बराबर रखेंगे, यानी कि 6m - 3n बटा में m प्लस n बराबर में हो जाएगा हमारा -1।
तिरछा तिरछी गुना कर देंगे हम तो हो जाएगा 6m माइनस 3n बराबर माइनस m माइनस n। ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6m प्लस m बराबर, ये माइनस n था पहले से इधर, ये माइनस 3n उधर जाके हो जाएगा प्लस में 3n। तो 6m में m को जोड़ेंगे तो जाएगा 7m बराबर 3n में से n घट जाएगा 2n। अब क्या करेंगे कि हम m बटा में n, m इस n को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 2 बटा में 7, इससे m अनुपात n आ जाएगा हमारा 2 अनुपात 7। अगर आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, हम दिखा देते हैं कि माइनस 8m प्लस 10n बटा में m प्लस n बराबर में है 6 है। तिरछा तिरछी गुना करा देते हैं तो माइनस 8m प्लस 10n बराबर 6 गुने m बराबर 6m प्लस 6 गुने n बराबर 6m। इसको m को इधर ले आएंगे तो माइनस 8m माइनस 6m बराबर, ये 6n था पहले से, ये 10n प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस 8m और माइनस 6m हो जाएगा माइनस 14m, और यहाँ पे 6n में से 10n घटेगा माइनस 4n। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, m बटा में n, ये n को इधर ले आएंगे तो पहले इधर 4 है, ये गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में तो ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4 7 दूनी के 14, m अनुपात n बराबर यहाँ भी आ गया 2 अनुपात 7। तो वो रेखा जो है 2 अनुपात, ये बिंदु जो है रेखा को 2 अनुपात 7 में विभाजित करेगा। आप दोनों विधि में से कोई एक ही को सॉल्व कर लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। यहाँ पर m अनुपात n के जगह पर आप k अनुपात 1 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें जो है a माइनस 1 जो है 1 और माइनस 5 है। जैसे हम बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर a है और ये एक बिंदु b है, a का निर्देशांक दिया है 1 और माइनस 5 और b का निर्देशांक दिया है माइनस 4 और 5 को मिलाने वाली रेखा खंड x अक्ष से विभाजित होती है। मान लीजिए कि ये x अक्ष पर है तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है। इसलिए होता है कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, तो यहां पर x और 0 हम ले लेंगे। और हमें क्या पूछा है कि वह अनुपात भी ज्ञात करना है। हमको इस अनुपात को हम k अनुपात 1 मान लेंगे, इस बिंदु को हमको x का मान भी निकालना है और k अनुपात 1 को भी निकालना है कि आखिर ये कौन सा अनुपात होगा। देखते हैं इसको हम। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि p x y x 0 कैसे निकालेंगे। तो k का गुना हम इधर कराते हैं और 1 का गुना हम इधर कराते हैं। तो k का गुना हम इधर कराएंगे तो यहां से करा लेंगे हम -4 गुना k प्लस 1 का गुना पहले वाले में कराएंगे 1 गुना 1 बटा में k प्लस 1, कॉमा लगा देंगे। k का गुना हम 5 में कराएंगे तो k गुना 5 प्लस 1 का गुना इधर वाले में कराएंगे हम तो 1 गुना -5 और बटा में दोनों को जोड़ देंगे हम k प्लस 1। यहां से px 0 -4k प्लस 1 बटा में k प्लस 1, यहां से हो जाएगा 5k -5 बटा में k प्लस 1। अब हम वही करेंगे तुलना करने पे, तुलना करने में पहले इसको हम ले लेते हैं, y वाले को ले लेते हैं ताकि हमारा k का मान निकल जाए, फिर इसमें भर देंगे तो x का ही मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इससे तुलना कर लेते हैं तो 5k - 5 बटा में k प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। इसको गुना करेंगे उधर ले जा करके तो 5k - 5 ये जाके 0 में गुना होगा तो 0 बन जाएगा। तो 5k बराबर हो जाएगा 5, इससे 1 कट जाएगा एक बार में और k का मान आ गया 1। अब की बार हम इन दोनों को तुलना कर लेंगे पहले वाला का पहले वाले से। तो -4k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 बराबर
x। अब यहाँ पर k का वैल्यू हम भर देंगे, तो -4 गुना k का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 + 1 बटा में 1 + 1 बराबर x। -4 + 1 बटा में 2 बराबर हो जाएगा x। इसीलिए आगे हम लिखेंगे कि x बराबर -4 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा -3 और बटा में कितना जाएगा 2। तो अगर हमसे अनुपात पूछा है तो सबसे पहले अनुपात हमारा जाएगा k/1। k का वैल्यू आ गया है 1, तो 1/1 इसका उत्तर होगा अनुपात। हमसे पूछा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लिए थे x0, तो x का वैल्यू है -3 बटा में 2 और y के वैल्यू है 0, तो एक ये आंसर होगा। उस बिंदु का निर्देशांक जो होगा -3 बटा में 2 इन 0 होगा और अनुपात हो जाएगा k/1, 1/1।